हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया चैप्टर है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में वो है बॉड मास। क्या होता है बॉड मास? देखिए, इसके हर एक अल्फाबेट का मीनिंग होता है। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑड, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. ठीक है, अब आप लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको हम जनरली 1 बाय 1 यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोग सम्स करते हुए आए थे वो हमने कैसे किया था? या तो हमारा एडिशन में होता था, या हमारा सब्ट्रैक्शन में होता था, या मल्टीप्लिकेशन में होता था, या डिवीजन में होता था। यानी जो भी हमारी प्रॉब्लम होती थी किसी भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में होती थी। लेकिन इस चैप्टर में हम मोर देन 1 ऑपरेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसको हम कहते हैं बॉडमास का मेथड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई सम आपको दिया जाएगा जिसमें मोर देन 1 ऑपरेशंस यूज किए गए हैं, तो आप उसको किस मेथड से यूज करोगे? आप उसको इस सीरीज में यूज करोगे। किस सीरीज में? इस सीरीज में यूज करोगे। सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑड। अभी आप लोगों की क्लास में ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नेम है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉड मास की जो स्पेलिंग है उसके हर एक अल्फाबेट का क्या मीनिंग है। ठीक है, आपको जो आएगा यहाँ से आएगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी आपको कोई भी सम दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? सबसे पहले जो आप यूज करेंगे वो है डिवीजन। और डिवीजन के बाद क्या यूज करेंगे? डिवीजन के बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये होता है बॉडमास का रूल। एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए। बॉड मास क्या है? बॉड मास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑड, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बॉड मास की फुल फॉर्म। अब एक टर्म आएगी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए, किसी को पता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप चाहो तो इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हो। एक्सप्रेशन इन विच टू और मोर ऑपरेशंस occur together is called numerical expression। ठीक है, मतलब जहां पर हम मोर देन 2 ऑपरेशंस को एक साथ यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। और किस
रूल से हम इसे सॉल्व करते हैं, BODMAS के रूल से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट देखिए आ गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो क्या है, सिंप्लीफाई सम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। कुछ सम्स आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले छोटा सा सम लेते हैं, एक 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 10। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रूल है इसको सॉल्व करने का, जल्दी से बता दीजिए क्या रूल होगा इसको सॉल्व करने का। अभी मैंने आपको बताया था ना BODMAS, बस इसको याद रखना है, BODMAS। ठीक है, क्या है यहाँ पर, डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑड नंबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 16 3 जा 48 और एक ये 0। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 470 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप पहले माइनस करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, अगर आप पहले माइनस कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। देखिए 30 इंटू 16 माइनस 10, क्या किया, सबसे पहले 10 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 इंटू 6 बचेगा। अब तो ये 180 आया और यहाँ पर कितना है 470। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किस रूल से चलना होगा, हमें इसी रूल से चलना होगा, तभी हमें एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ डिवीजन है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले BODMAS के रूल में क्या आता है, डिवीजन। तो यहाँ हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आंसर। और लिखने का मेथड भी साथ साथ देखते चलिए कि जब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों की प्लेस पर एक जो 1 डिजिट आएगी, यानी जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो लिखा जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का मार्क लगाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इनकी प्लेस पर लिख दिया जाएगा। तो 3 प्लस 12, आंसर क्या आया 15। ठीक है, आप लोगों का आया 15 आंसर। जल्दी से बताइए किस किस का 15 आंसर आ गया, जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए ये सम अब आप लोग सॉल्व कीजिए, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और क्या लेना चाहिए, प्लस 6 लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाइए इसको फटाफट, जल्दी से। यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि डिवीजन हमारे पास नहीं है। 20 माइनस 3 5 15 प्लस 6। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्या करना है, हमें एडिशन करना है। 20 माइनस 21। ठीक है, समझ में आ रहा है, 20 माइनस 21, क्या मैंने ठीक किया है, ठीक है। लेकिन 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 क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, देखिए। फिफ्टीन यहाँ माइनस का है, 6 यहाँ प्लस का है। इसका मतलब हम एडिशन किस किस का करेंगे, हम इस वाले का एडिशन करेंगे और इस वाले डिजिट का। क्यों, क्योंकि जो 15 है वो माइनस में है। साइन को कैसे पहचानते हैं, जिस डिजिट से पहले वो साइन लगा हुआ है वो उस डिजिट का साइन है। यानी 6 से पहले प्लस है तो 6 किसका है, प्लस का है। 15 से पहले माइनस है तो 15 किसका है, माइनस का है। और 20 से पहले जब कोई मार्क नहीं है, किसी भी साइन से पहले अगर कोई मार्क नहीं है तो वो साइन पॉजिटिव का होता है। ठीक है, तो 20 प्लस 6 करेंगे यहाँ पर और आंसर -15 ऐसे लिखेंगे फिर। ठीक है, अब ये हो गया 26 माइनस 15। अब माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आया आप लोगों का आंसर, 11। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।
एक और थोड़ा सा बड़ा सम लेते हैं इसका। 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6 माइनस 12। यहाँ पर सारे ऑपरेशंस हमने एक साथ यूज कर लिया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का वही मेथड रहेगा, BODMAS। सबसे पहले डिवीजन, 5 5 जा 25, और हर एक स्टेप के बाद, यानी जब भी आप किसी ऑपरेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद उसके प्रोडक्ट को या उसके आंसर को नीचे लिखेंगे, देन उसके बाद पूरी की पूरी इक्वेशन को आप उतारेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है? अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 8 5 जा 40 प्लस 6 माइनस 12। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। 46 माइनस 12। अब माइनस कर दीजिए। 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, यानी आंसर क्या आ गया हमारा? 34 आंसर आ गया। अगर आप पहले प्लस करते या पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते देन उसके बाद आप आंसर निकालते तो आपका आंसर रॉन्ग आता। ठीक है, तो रूल आपको यही फॉलो करना है। कौन सा? BODMAS। याद कर लेना इसको, बहुत एकदम माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा। 6th में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा और 9th में भी मिलेगा। ठीक है, तो केवल इस रूल को अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत इजीली पूरी की पूरी इक्वेशन को या कहिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसके दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। क्या है इसका दूसरा टाइप? पहले बताइए, ये समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आपको ये समझ में आ गया? उससे पहले सभी लोग लाइक शेयर, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मेरा लोगो है, ये मेरा लोगो है। इस लोगों को देखकर श्वेता क्लासेस आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, यानी अभी तक सिंपल में की थी हमने, अब हम क्या करेंगे? अब हम फ्रैक्शंस को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस के साथ, और तब उनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बीच में छोड़ के किसी को भी नहीं जाना। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपनी बुक में से प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स तो नहीं आती कम से कम। ठीक है, नहीं आती ना मैथ्स। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड कुछ कुछ याद आ रहा है? बताइए, कुछ कुछ याद आ रहा है इसको सॉल्व करने का मेथड? कैसे करते थे? क्या फ्रैक्शंस में डिवीजन होता है? बताइए, क्या फ्रैक्शन में हम डिवीजन करते हैं? नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली या नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली जो भी डिवाइड हो जाती है उसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या मिला हमें? 7/10 आंसर मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सब एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो क्या कोई किसी से कट रहा है? ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या आएगा आंसर? 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20, देन 3/10। आप इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे? बताइए कैसे करेंगे इन दोनों को प्लस? क्या इसका रूल पता है आपको? जल्दी से बताइए, क्या इसका रूल पता है आपको? हमें क्या करना है? हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम इनको प्लस और माइनस कर पाएंगे। और डिवीजन के लिए, और सॉरी, डिनोमिनेटर के लिए हमको क्या करना होगा?
डिनोमिनेटर के लिए हमें इनके एलसीएम लेने होंगे। तो हम यहाँ छोटा सा एलसीएम लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि 20, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 को 20 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बाकी का। 2 5 जा और 2 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा और ये 2 1 जा। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो क्या आया इसका एलसीएम 20। ठीक है, अब 20 करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी 20 है, इस वाले को 20 करना है ना, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी। 7 अपॉन और सॉरी 14 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 20। सॉल्व कीजिए इसको। 14 15 16 17 अपॉन 20 आया आप लोगों का आंसर। अब उसके बाद क्या करेंगे 3 अपॉन 10 को यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए इधर 17 अपॉन 20 माइनस 6 अपॉन 20, क्या आ जाएगा आंसर, 17 में से 6 माइनस कीजिए 11 और नीचे 20, ये आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर। समझ में आया, बताइए जल्दी से कि आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखना इस वीडियो को बहुत ध्यान से और उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, चलिए एक सम और लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में एक सम। कैसे लेना चाहिए, 2 होल 1 अपॉन 2 प्लस 3 होल 1 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 1 होल 1 अपॉन 4 एंड प्लस 1 होल 1 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 2 2 जा 4 और 5 अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। 25 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 4 इंटू 2, क्या हो गया 25 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 8। अब डिवीजन तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना डिवीजन, तो क्या करना है हमें इसका 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 10, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो हमें आंसर क्या मिला 5 अपॉन 2, तो ये वाला। फिर उसके बाद प्लस का मार्क, देन ये वाला आंसर लिखेंगे 5 अपॉन 2, ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर से प्लस का मार्क। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 है, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4 की टेबल में 4 की टेबल से 4 भी डिवाइड हो जाता है और 2 की टेबल से भी 4 डिवाइड हो जाता है, तो इनको हम इक्वल कर लेते हैं। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। 10 अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, अब नीचे 4 को एज इट इज लिख देंगे और इन सबको प्लस करके लिख देंगे। बताइए कैसा लगा, सिंप्लीफिकेशन के सम्स कैसे लगे आपको, थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न देखते हैं इसका। इतना समझ में आ गया ना, इन्हीं सम्स को एक बार फिर से आप अपनी नोटबुक में करना और उसके बाद जो आपकी नोटबुक्स में दिए हुए हैं सम्स उनको सॉल्व करना। बिल्कुल आपसे सम निकलेगा, एक भी सम ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर्स, यानी अगर डेसिमल नंबर के साथ भी आपको बहुत सारी एक्सप्रेशंस दे दिए जाएं, बहुत सारे ऑपरेशंस दे दिए जाएं, तब आप कैसे सॉल्व करोगे उनको? उनको सॉल्व करने का भी मेथड यही रहेगा, कौन सा? BODMAS। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 1.7 प्लस 2.5 माइनस 1.8 एंड डिवाइडेड बाय 1.9। ठीक है, 1.9 नहीं, यहाँ लिख लेते हैं हम, 0 बना देते हैं, क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 1.8 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.8 और 0.9। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे। ठीक है, तरीके से लिखेंगे, इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा देंगे। अब क्या बन जाएगा हमारे पास? 18/9। अब डिवाइड कर देंगे 18 को 9 से, ठीक है ना, 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 2 जा 18। ठीक है, अब देखिए आगे, 1.7 प्लस 2.5 को एज इट इज लिखेंगे, और ये माइनस का मार्क है यहाँ लगाएंगे, और फिर जो आंसर आया उसको यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 1.7 2.5, 7 और 5 कितना होता है? 12, और 1 कैरी 3 और ये 4, 4.2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4। ये वाला जो वर्क है ना, ये वाला वर्क आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ सिंपल सिंपल आंसर लिखते जाएंगे नीचे नीचे। ठीक है, इसको आप रफ में करेंगे, इसको भी आप रफ में करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? 4.2 माइनस 2 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको? 2.0, क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। पॉइंट पहले नहीं लगा सकते लेकिन बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस कीजिए, इसे सिंपल, 2, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। यहाँ आंसर क्या आया हमारा? 2.2। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये तो इजी लगा है ना? इजी, कितना इजी है ये? फ्रैक्शन वाले से इजी है। चलिए एक और सम देखते हैं, क्या लेना चाहिए अब सम? 5.3 प्लस 6 इंटू 0.005 माइनस 2.1, ये ले लेते हैं, तो इरेज कर दें जरा। चलिए, सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ रफ में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 का 30, 6 0 0, और जो 3 कैरी आया उसको यहाँ लगा दिया, 6 0 0। कितने के बाद डेसिमल है? 1 2, 1 2, तो हम भी क्या करेंगे? 2 के बाद 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 5.3 प्लस 0.30 माइनस 2.1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 5.3, और इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है? 0, तो पॉइंट से पहले 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करेंगे, और 3 0, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हो आप। क्या करना है? ऐड करना है। क्या है आंसर? 5.60 माइनस 2.1। अब इसमें से 2.1 यही लिख लीजिए, 2.1, कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख लो आगे, माइनस कर दो, 0 5
और 5 में से 2 माइनस किया तो 3, यानी आंसर क्या आया 3.50। ये हमारा आंसर। बताइए समझ में आया आपको? कैसी लगी ये वाली नई एकदम न्यू आप लोगों के लिए थी ये वाली जो एक्सरसाइज थी, ये वाला जो चैप्टर था ये एकदम न्यू था ना आप लोगों के लिए। सिंप्लीफिकेशन कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे घर पर, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और प्लेलिस्ट पे जाकर स्टार्टिंग से आप लोग सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे हम लोग न्यू क्लास के साथ।